اللہ सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो अपने बाज़ मामलात को पहले कर देती है, बाज़ मामलात को बाद में कर देती है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है। तो एक इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह के इसमें मुक़द्दिम और मुअख़्ख़िर का वास्ता दे के अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहा है, तो गोया वो क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो अपने गुनाहों का इज़हार कर रहा है कि अल्लाह मेरे बहुत से गुनाह हैं, अल्लाह तू ही मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह तू ही मुक़द्दिम है, अल्लाह तू ही मुअख़्ख़िर है, अल्लाह तू चाहे जैसे चाहे फ़ैसला कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मार्फत इलाही के आज के इस एपिसोड में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्मुल मुक़द्दिम व इस्मुल मुअख़्ख़िर इन दोनों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये दोनों अस्माए मुबारका, इनका ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं हुआ, बल्कि इनका ज़िक्र हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़ख़रतु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमत, से अल्लाह जो मेरे आगे है उसको भी माफ़ कर दे, व मा अख़ख़रत, जो मेरे पीछे है, यानी कि जो मैंने पीछे गुनाह कर लिए हैं अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे, और जो आगे मुझसे गलतियाँ सरज़द होंगी अल्लाह उसको भी माफ़ कर दे। व मा असररतु व मा अअलनतु, मेरे वो गुनाह जो मैंने छुप कर किए और वो गुनाह जो मैंने एलानिया किए। व मा अंत आलमु बिही मिन्नी, और तू उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर समझने वाला है, जानने वाला है। व अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, अल्लाह तू ही मुक़द्दिम है, तू ही आगे करने वाला है, अंतल मुअख़्ख़िर, तू ही पीछे करने वाला है, व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह तू हर चीज़ पर क़ादिर है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं फ़ी वस्फ़िही लिसलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान की तो उसमें फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यकूनु आखिर मा यक़ूल बैन तशहुद व तस्लीम, कि रसूलुल्लाह आखिरी तशहुद में, जब तशहुद में बैठते थे और सलाम फेरने से पहले ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद में किया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़ख़रतु, अल्लाह जो मैंने आगे भेजा, जो मैंने पीछे छोड़ा, अल्लाह सबको माफ़ कर दे। व मा असररतु व मा अअलनतु, जो मैंने एलानिया किया, जो मैंने छुप के किया उसको भी माफ़ कर दे। व मा असरफ़्तु व मा अंत आलमु बिही मिन्नी, और वो तमाम चीज़ें जिसको तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, अल्लाह उन तमाम मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे ऐसे गुनाह जो मुझे याद भी नहीं है, ऐसे गुनाह जिनको शायद मैंने गुनाह समझा भी नहीं है। अल्लाह तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तू माफ़ कर दे। अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तू ही मुक़द्दिम है, तू ही मुअख़्ख़िर है, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई नहीं है। और इस तरह एक और हदीस जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िक्र की है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल यतहज्जद, जब रात को तहज्जुद के वक़्त उठते तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक लंबी दुआ है, ज़िक्र उन्होंने उसका ज़िक्र किया, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना व लकल हम्द व लका मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्ज़ व लकल हम्दु अंत मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व लकल हम्द अंतल हक़ व वअदकल हक़ व लिक़ाउका हक़। लंबी दुआ है और उसके अंदर भी आखिर में यही दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मांगते हैं, फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, ला इलाहा इल्ला अंत। तो ये दोनों नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऐसे अस्माए मुबारका हैं जो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी कि अल-मुक़द्दिम अकेला नहीं इस्तेमाल हो सकता और अल-मुअख़्ख़िर अकेला नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो अल-मुक़द्दिम वल-मुअख़्ख़िर, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन दोनों को मिला के इकट्ठा इस्तेमाल किया है। अब मुक़द्दिम और मुअख़्ख़िर का एक्चुअल में माना क्या है? तक़दीम व ताख़ीर क्या होती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो अपने बाज़ मामलात को पहले कर देती है, बाज़ मामलात को बाद में कर देती है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा और हज़रत आदम को पहले भेजा, तो उनको पहले भेजा, उनको आखिर में भेजा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ को इल्म में कुछ से आगे कर दिया, कुछ से पीछे कर दिया। कुछ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ज़ल के अंदर कुछ से आगे कर दिया, कुछ से पीछे कर दिया। कुछ दिनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कुछ घड़ियों को, कुछ लम्हों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजर में आगे कर दिया, कुछ को पीछे कर दिया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़दीम और ताख़ीर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत बालिग़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे चाहते हैं फ़अालुल लिमा युरीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। लेकिन अगर हम अल-मुक़द्दिम वल-मुअख़्ख़िर जो अहादीस में ज़िक्र हुआ है, अगर हम ज़रा उस पे गौर करें, तो एक इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को
اللہ کے اسم مقدم اور مؤخر کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو گویا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میرے بہت سے گناہ ہیں، میں نے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو میں نے پہلے کیے، کچھ میں آگے بھی کروں گا ہوں گا، خطا ہے انسان سے ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو میں نے چھپ کے کیے، کچھ میں نے جو ہے وہ جو میں نے ظاہری طور پر کیے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہے، لیکن میرے پاس حساب نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ۔ اے اللہ انت المقدم وانت المؤخر، اے اللہ تو ہی چیزوں کو آگے کرنے والا ہے، چیزوں کو پیچھے کرنے والا ہے۔ تو اللہ میں تجھ سے آج ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے اب بھی اگر ایک انسان کی موت کا اعتبار دیکھیں تو اگر موت کے اعتبار سے آخری چیز انسان کی معافی ہونی چاہیے، آخری چیز انسان کا استغفار ہونا چاہیے، لیکن آپ اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تو میری استغفار کو یہاں سے اٹھا کے میری زندگی کے اختتام پر، میرے گناہوں کے اختتام پر لے آئے کہ وہ معافی میرے پچھلے تمام گناہوں کا باعث بن جائے۔ بعض دفعہ انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، تو پچھلوں کی تو توبہ آپ مانگ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، لیکن آگے کا نہیں استغفار کر سکتے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، آپ کے شمار میں بھی نہیں ہے، تو اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی مقدم ہے، اللہ تو ہی مؤخر ہے، اللہ تو چاہے جیسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی تیرے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، کوئی تیرے سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہم اغفر لی، اللہ تو معاف کر دے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ لا الہ الا انت، بلا شبہ تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں مقدم اور مؤخر کا واسطہ دے کے اللہ سے استغفار کرے گا، گویا اس نے آگے آنے والے گناہوں کی بھی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایڈوانس میں مانگی، اور اللہ کو کہا کہ اس معافی کو تو اللہ آخر میں لے جا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔